नमस्कार मेरे बीसीएस के साथियों। आज हमारे साथ जुड़े हैं लक्ष्मी जी इलेक्ट्रो फर्स्ट ईयर से। वो इस साल के इलेक्शन के उम्मीदवार हैं। तो लक्ष्मी जी आप खुद को इंट्रोड्यूस कर दीजिए एक बार। मैं लक्ष्मी कुमारी इस बार वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे कंटेस्ट कर रही हूँ। एनएसयूआई की तरफ से इलेक्ट्रो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरा बैलेट नंबर 1 है। प्लीज़ सपोर्ट मी। अच्छा, आपको बच्चों का सपोर्ट चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। तो लक्ष्मी जी मुझे ये बताइए कि एनएसयूआई से ही क्यों आप कंटेस्ट कर रही है? बाकी तो कितने सारे पार्टियां हैं। हाँ जी, मैं फ्रेशर आई, 1 महीना हुआ मुझे आए हुए। मैंने देखा कि एनएसयूआई बच्चों छात्र हित के लिए काम करती है, बच्चों के लिए काम करती है, उनकी प्रॉब्लम सुनती है और उनका सॉल्यूशन निकालती है। जैसे लास्ट ईयर मतलब एनएसयूआई ने 2 सीट्स जीती थी, माइनर सीट्स जीती थी, बट उन्होंने जितने भी उन्होंने वादे करे थे वो पूरे करे। और बाकी यूनियंस की तरह नहीं सिर्फ वादे करे और वो पूरे नहीं करे। एनएसयूआई वादे करती है तो उसे निभाती भी है। तो इसलिए मैंने सोचा और इस पार्टी को ज्वाइन करने का। अच्छा, ठीक है। एक सवाल जो सबके मन में ही रहता है कि जब भी कोई फर्स्ट ईयर का कंटेस्ट करता है कि वो तो अभी अभी आए हैं, 1 महीना हुआ होगा कि आप आए हो कॉलेज में, राइट? हाँ जी। तो आपको कॉलेज के स्टूडेंट्स के बारे में इतना पता ही क्या है कि आप स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन लड़ रही हो? हाँ, ये तो बात सही है, बट जैसे कि फर्स्ट ईयर में मैं आई, मैंने बहुत सी प्रॉब्लम फेस करी कॉलेज में, और भी बच्चों ने करी होगी जो भी फर्स्ट ईयर्स है। मैं चाहती हूँ कि जो भी फर्स्ट ईयर की प्रॉब्लम्स है वो मैं एडमिन के सामने रखूँ, मैं फर्स्ट ईयर की वॉइस बनूँ, ताकि जो भी फर्स्ट ईयर है वो प्रॉब्लम्स अपनी शेयर करे और हम उसका सॉल्यूशन निकालें, मैं और मेरी टीम उसका सॉल्यूशन निकालें। बिल्कुल। आप अभी प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे, तो आप एक बार बता दीजिए कि इस साल अगर आप जीतती हैं तो इस कॉलेज के लिए और इस कॉलेज के छात्रों के लिए आप करेंगी क्या? हाँ, जैसे कि इस कॉलेज में हर डिपार्टमेंट में मतलब मेडिकल फैसिलिटी है ही नहीं। जो भी एक्सपायर दवाई है, पिछले यूनियन ने मेडिकल फैसिलिटी के ऊपर कुछ भी काम नहीं करा। एक भी डिपार्टमेंट में मेडिकल किट भी नहीं है, और अगर है भी तो उसमें एक्सपायर दवाई है, एक भी बैंडेज नहीं है। अगर बाई चांस किसी बच्चे को इंजरी हो जाती है तो उसे बाहर जाना पड़ेगा कॉलेज से मेडिकल फैसिलिटी के लिए। तो हमारी टीम ने अभी इलेक्शन जीतने से पहले ही हर डिपार्टमेंट में मेडिकल किट प्रोवाइड करवा दिया। फर्स्ट एड सबसे पहले चाहिए ही होता है, तो वो हर डिपार्टमेंट में प्रोवाइड हो चुका है। और हम स्टेशनरी, जैसे हमारे कॉलेज में स्टेशनरी की सुविधा है ही नहीं। अगर एक सिंपल प्रिंट आउट भी चाहिए वो कॉलेज के बाहर जाके दूर जाके निकलवाना पड़ेगा, कॉलेज के आसपास शॉप्स नहीं है। तो हमारे कॉलेज में एक स्टेशनरी तो होनी चाहिए सिंपल प्रिंट आउट के लिए, और पेन्स वगैरह की भी नीड हो ही जाती है, कॉलेज है। तो जैसे कि पिछले साल ही इनकी यूनियन जीती थी, 2 मेजर पार्टी थी इनके, मेंबर्स थे इनके पार्टी के। तो इन्होंने स्टेशनरी आई तो कॉलेज में एक दिन पहले, इलेक्शन से एक दिन पहले कॉलेज में आई स्टेशनरी, और 1.5 महीने बाद गायब हो गई। किसी को नहीं पता कि कहाँ गई, किसी को इसका जवाब नहीं पता। मैं इस मुद्दे की जड़ तक जाऊंगी और इस मुद्दे की जड़ तक जाऊंगी और इसका एक ठोस सॉल्यूशन लाऊंगी। ओके, बहुत बहुत बढ़िया जोश है आपका, ठीक है, उसके लिए धन्यवाद। ठीक है, पार्टी की बातें तो होती रहेंगी, एबीपी है, एनएसयूआई है, एसएफआई है। पार्टी के पॉलिटिक्स को छोड़ के, इन सबको अलग रख के, कि आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे क्या क्या काम और क्या क्या सुधार इस कॉलेज में ला सकती है, और क्या क्या मुद्दे जो अभी प्रेसिडेंशियल डिबेट में भी डिस्कस हुए थे, उन पे आप क्या क्या काम कर सकते हैं अभी? जैसे कि आपको पता है पिछले यूनियन ने कुछ नहीं करा। हमारी यूनियन ने आई, दो मेंबर्स थे उनके। उन्होंने एक तो पहले जो भी मतलब बच्चों को, गर्ल्स को प्रॉब्लम्स होती थी, गर्ल्स वॉशरूम ठीक नहीं थे। हमारी जो मेंबर्स थे उन्होंने गर्ल्स वॉशरूम की प्रॉब्लम ठीक करी, गर्ल्स वॉशरूम में पैड वेंडिंग मशीन इंस्टॉल करवाई। अब हम और भी पैड वेंडिंग मशीन इंस्टॉल करवाएंगे, मैं और मेरी टीम, और उसकी मेंटेनेंस भी करते रहेंगे, टाइम टू टाइम देखते रहेंगे। और वाटर कूलर्स जितने भी फंक्शनिंग नहीं है उसको भी फंक्शनिंग करवाएंगे। अच्छा, तो आप ऐसे पोर्ट्रे कर रही हो कि जो लास्ट ईयर की यूनियन है उन्होंने कुछ काम किया ही नहीं। हाँ जी। पर वो लोग ये दावा रखते हैं कि कॉलेज में जो वाईफाई लगी,
कॉलेज में सीसीटीवी कैमरास लगे, एवी रूम में एसीज लगे, ये उनके बदौलत लगे। इसमें आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, जो कॉलेज में वाईफाई लग रहे हैं वो दिल्ली के हर यूनिवर्सिटी में लग रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के फंड से लग रहे हैं, उन्होंने लगवाए, ना कि जो दूसरी यूनियन है उन्होंने लगवाए। वो बस ये दावा करे कि उनकी वजह से लग रहे हैं, उन्होंने करवाया है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है वाईफाई के लिए, बट उन्होंने कुछ नहीं किया। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का फंड है। और जहाँ तक बात है कॉलेज में सीसीटीवी लगे हैं, बट उनकी वजह से नहीं लगे, ये एडमिन की वजह से लगे हैं, ना कि उन्होंने कोई प्रोटेस्ट किया, ना उन्होंने कुछ नहीं किया। वो सिर्फ 2 साल से यूनियन में थे, ना कुछ काम करते थे, बस वादे करे हैं उन्होंने। और जहाँ तक बात है एवी रूम में एसीज की, वो पिछले साल टेंडर पास हुआ था, बट इस साल वो लगे हैं एसी, तो ये अपना क्रेडिट ले रहे हैं कि इनकी वजह से लगा। ये सिर्फ क्रेडिट चोरी करते हैं। अरे वाइस प्रेसिडेंट के जो उम्मीदवार है वो तो सीधा क्रेडिट चोरी का ही इल्ज़ाम लगा दिया इन पे। ऐसी बात नहीं है, प्रोटेस्ट तो हम भी देखे हैं उनका, ठीक है, बट आप जो बात कह रही है वो भी कई हद तक सही ही है। तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप हमारे साथ जुड़े, आज इंटरव्यू दिए। आपसे एक और विनती है कि जाते जाते बच्चों को एक बार और अपना बैलेट नंबर बता दीजिए। मैं लक्ष्मी कुमारी वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर कंटेस्ट कर रही हूँ। मेरा बैलेट नंबर 1 है। थैंक यू।